आप देख रहे हैं लाइट ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल। 5 मिनट शो में आपका स्वागत है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जातक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न, सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गया में। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, धर्मचक्र प्रवर्तन। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला, वो निम्न वर्ग कौन सा था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, महिला और शूद्र। अगला प्रश्न, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, घोड़ा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वैशाली में। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले प्रथम बौद्ध दार्शनिक कौन थे? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नागार्जुन। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वर्धमान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध को। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चोलक्कों या सोलंकियों ने। अगला प्रश्न है, नागार्जुन कौन थे? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बौद्ध दार्शनिक। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 24वें। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अहिंसा। अगला प्रश्न है, जियो और जीने दो किसने कहा था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, महावीर स्वामी ने। अगला प्रश्न है, तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, महावीर स्वामी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो सही सब उत्तर होगा ऑप्शन सी, कैवल्य। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कुंडग्राम। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कुंडलवन, कश्मीर। देखिए, इसके लिए एक ट्रिक आपको याद रखना है कि बौद्ध संगीत कहाँ कहाँ पे आयोजित हुई थी। देखिए, टोटल जो बौद्ध संगीत हुई थी वो 4 हुई थी, और इसके लिए आपको ट्रिक याद रखना है, राज, वैश्य, पटि, कुंडल। अब राज से क्या हो जाएगा आपका? राजगृह। वैश्य से आपका क्या हो जाएगा? वैशाली। पट से आपका क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। और आपका कुंडल से क्या हो जाएगा? कुंडल वन। न तो टोटल 4 बौद्ध संगीत हुई थी, और चारों को आपको इस तरह से याद रखना है कि राजगृह में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में, और कहाँ? कुंडल वन में। और इसके पहले वाले वीडियो में किसके शासनकाल में हुई थी, हमने इसका भी ट्रिक आपको बता रखा है, तो उसको भी आप देखिएगा। अगला प्रश्न है,
तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीत किस नगर में आयोजित की गई थी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।